गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रेल लिपि अंधे बालकों के लिए उपयोग की जाती है। इसका आविष्कार लुईस ब्रेल ने 1930 ईस्वी में किया। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित एक नुकीली औजार से बनाई जाती है। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। इस उभरे बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देखते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पहली पुस्तक आनंद मठ में की थी। इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। इस गीत का प्रथम पद राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक के सारनाथ लाड स्तंभ से लिया गया है। इसमें पीठ सटाए 4 सिंह हैं। सिंहों के नीचे वक्र हैं एवं चक्र हैं एवं चक्र के बाईं तरफ अश्व, घोड़ा और दाईं तरफ बैल, सांड है। इसको 26 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर यह कनिष्क के द्वारा 78वीं ईस्वी में शुरू किया गया। 22 मार्च 1957 को इसको स्वीकार किया गया। इसका पहला महीना चैत होता है। कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है, क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु, इनसे उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया था। यूरिया, पोटास, फास्फोरस रासायनिक उर्वरक का उदाहरण दिया जाता है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं और भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय गीत एकता का प्रतीक बन गया है। कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है, क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु, इनसे उत्सर्जित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यूरिया, पोटास तथा फास्फोरस रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। कटे और घाव के लिए हल्दी के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सामान्य ज्वर के लिए मेथी के बीजों की चाय से, आँखों की सूजन के लिए ताजे धनिये के बीज से, दांत के दर्द के लिए हींग के चूर्ण से। तो ये सब देसी आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल करने से इन सभी चीज़ों में हमें जो रोग होते हैं उनमें उपचार दिए जाते हैं। ये घरेलू उपचार हैं। 11 जुलाई प्रतिवर्ष 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1972 में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण में विशेष ध्यान दिया गया। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत आरंभ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई है। मोनाल की हिमालयी मोनाल भी कहा जाता है। नेपाल तथा उत्तराखंड में इसे टाफे के नाम से जाना जाता है। मोनाल पक्षी उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। 3री से 5वीं कक्षा तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा में समूह में स्थान दिया गया? 3री से 5वीं कक्षा तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के निर्देशानुसार पर्यावरण अध्ययन को 3री से 5वीं कक्षा समूह में स्थान दिया गया। कंटूर कृषि विधि से भूमि अपरदन की क्रिया नहीं होती है। कंटूर कृषि विधि में क्यारियाँ बनाकर खेती की जाती है, जो मृदा अपरदन को रोकती हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर
भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।